राम राम जी। तो जपजी साहब में एक पवित्र पंक्ति है, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि परमात्मा को कथन कर करके कई करोड़ भक्तों ने वर्णन किया है, लेकिन फिर भी उसकी कथन में टोट नहीं आती, उनका कथन समाप्त नहीं होता। जैसे हजारों वर्षों से श्रीमद् भागवत पुराण चली आ रही है, रामचरितमानस की चर्चा, रामायण जी वाल्मीकि रामायण काफ़ी पुरानी है, और वेद शास्त्र हजारों सालों से इनकी कथा चल रही है, लेकिन अभी भी चल रही है। आज भी आप देख लें, कई जगह पर रामायण का पाठ हो रहा है, रामायण जी की कथा हो रही है, श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, विष्णु पुराण शिव पुराण की चर्चा हो रही है। तो ये परमात्मा की चर्चा अभी भी हो रही है और हजारों साल पहले भी होती थी। जैसे गुरुद्वारों में गुरबानी की चर्चा होती है, तो वहाँ भक्तजन परमात्मा की सिफ़त व सलाह गाते हैं। तो परमात्मा को कई करोड़ जो भक्त हैं अनादिकाल से गाते आ रहे हैं और अब भी गा रहे हैं और आगे भी गाते रहेंगे, लेकिन परमात्मा के गुण, परमात्मा का पार वो नहीं पा सकते। जैसे कहानी है कि नमक की डलियां थी 3, तो उन्होंने सोचा कि मैं इस समुद्र का पार पाना चाहती हूँ, ये समुद्र कितना गहरा है मैं जानना चाहती हूँ, तो पार कैसे पाएँ। तो वो जो 3 डलियां थी उनमें से एक नमक की डली ने कहा कि मैं समुद्र के बीच जाकर उसका पार पाके देखती हूँ कितना गहरा है। तो बाकी डलियां मान गई, ठीक है हम यहाँ इंतज़ार करती हैं, तुम वहाँ पे जाके देखा हो कितना गहरा है। तो जैसे ही नमक की डली ने समुद्र में छलांग लगाई, वो तो समुद्र बन गई, क्योंकि नमक की डली तो 1 सेकंड में ही समुद्र के पानी में घुल जाती है। तो जब वो घुल गई तो बाकी 2 डलियाँ प्रतीक्षा करती रहीं कि वो वापस आएगी, हमें बताएगी कि समुद्र कितना गहरा है, लेकिन वो डली कभी वापस लौटी ही नहीं, क्योंकि वो नमक की डली खुद ही समुद्र बन चुकी थी। तो इसका क्या अर्थ है, इस कहानी से अर्थ क्या निकलता है कि जो भी परमात्मा की खोज करने गया वो परमात्मा ही बन गया। जैसे एक संत कवि कहते हैं, किससे पता पूछे मंजिले जाना, जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। कि मैं किससे पूछूं परमात्मा तेरा पता, क्योंकि जो भी तुम्हें खोजने गया वो तो तुम्हारा रूप ही बन गया, उसको अपनी खबर ही नहीं रही। तो परमात्मा को पाने वाला हर का भक्त सो हर ही जैसा परमात्मा का रूप ही बन जाता है। जैसे कई लोग होते हैं जिनको देखकर हम कहते हैं इसका स्वभाव तो परमात्मा जैसा ही है, तो वो सच में परमात्मा का रूप ही बन जाते हैं, जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कथ कथ कथी कोटि कोट कोट ये 3 बार आया है, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। तो 3 बार आने का अर्थ ये है, भाई संतोख सिंह जी ये कहते हैं कि गुरु नानक जी कहना चाहते हैं कि भूतकाल में कई भक्तों ने कथा की, परमात्मा की सिफ़त व सलाह की, उनके गुणों का गान किया। वर्तमान में तो आपके सामने कर ही रहे हैं। आशा संस्कार कितने धार्मिक चैनल हैं, उस पर भी आप 24 घंटे कथा सुनते हैं। और उसके बाद यूट्यूब में भी आप देखते हैं कि 24 घंटे दरबार साहिब का सीधा प्रसारण होता है, और कई जगह पर अलग अलग धर्मों के जो प्रतिनिधि हैं वो कथा करते हैं और कई श्रोता सुनते हैं। तो वर्तमान में तो ये स्थिति है और भविष्य में भी ऐसा चलता रहेगा, लेकिन वो परमात्मा की कथा में, उसकी सिफ़त व सलाह में टोट नहीं आती, वो ऐसे ही निरंतर चलती रहती हैं, क्योंकि संसार में तो पूर्ण सुख है ही नहीं, और जो पूर्ण सुख ढूंढने के अभिलाषी हैं वो उसकी खोज तो करेंगे ही करेंगे, तो वो खोज परमात्मा तक उनको ले ही जाएगी। परमात्मा को हासिल करके ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। धन्यवाद।